न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा रे बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में हमें कुछ बेसिक फार्मूलीज देखनी है। यस, हाँ, तो बेसिक फार्मूलीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो बरोबर ध्यान दो। जैसे एक कॉइल है, ये बेटा एक कॉइल है। क्या है बोलो? कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल है जनरली रेक्टेंगुलर होती है या फिर सर्कुलर होती है। क्या होती है? रेक्टेंगुलर या फिर ऐसी सर्कुलर होती है। ओके, चलो हमने ये रेक्टेंगुलर कॉइल ली। इसका एरिया है ए। क्या है बेटा इसका एरिया? ये ए है। और इसमें से हमने ये मैग्नेटिक लाइंस पास की। क्या पास की? बोलो जल्दी। मैग्नेटिक लाइंस पास की। ये मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस पास की। क्या पास की? मैग्नेटिक लाइंस। तो ये मैग्नेटिक लाइंस जो पास की, ये मैग्नेटिक लाइंस जो पास की, इस मैग्नेटिक लाइंस की क्या होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी उसकी मैग्नेटिक शक्ति, जो कि किससे डिनोट की जाती है? बी से। कॉइल का एरिया कितना है? ए। अगर आपने ये मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल को परपेंडिकुलर रखी। क्या रखी बोलो? परपेंडिकुलर रखी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई यानी रे, और ये होता है बी ए। क्या होता है? बी इंटू ए। बी इंटू ए। बी यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ए यानी कॉइल का एरिया, और इस फाई को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जितनी ये लाइंस पास हो रही है उसकी संख्या, जितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है उसकी संख्या यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए। फाई इक्वल टू बी इंटू ए, ये फार्मूला। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर नहीं रही और मान लो एक पर्टिकुलर कुछ एंगल बनाए, मतलब ऐसी पास हो रही है, ये ऐसी पास हो रही है, इस प्रकार से पास हो रही है इस कॉइल से, मतलब कॉइल को परपेंडिकुलर नहीं है, ये इस प्रकार से पास हो रही है, मतलब ये जो है ये कॉइल ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा सा एंगल बना के पास हो रही है। तो वो जो एंगल जो है बाबू रे, वो जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो कितना है रे बाबू? थीटा। क्या है? थीटा। तो फिर फार्मूला फाई इक्वल टू ए बी नहीं होता, फिर फार्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए नहीं होता, फिर होता है बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? हाँ, तो बी ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा ऐसे बोल सकते हैं, या ए बी कॉस थीटा ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, बी क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन, ए क्या है? कॉइल का एरिया, और थीटा यानी वो एंगल है। थीटा यानी क्या है? वो एंगल है। क्लियर क्या? यस, हाँ। तो ये हुआ बेटा फार्मूला फाई इक्वल टू बी ए कॉस फाई। क्या हुआ? हाँ, तो अगर ये मैग्नेटिक लाइंस कॉइल को परपेंडिकुलर रही तो फार्मूला फाई इक्वल टू बी ए बोल सकते हैं, या ए बी बोल सकते हैं, बी इंटू ए इंटू बी। और अगर उसने एंगल किया थीटा तो फिर फाई इक्वल टू बी ए कॉस फाई या ए बी कॉस फाई। क्लियर? अभी इसी कंसेप्ट पे फैराडे द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन्होंने लॉ बताए, लॉज बताए, दो लॉज बताए। तो उसका मैं अभी आपको सिंपल वे में बताता हूँ। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बेटा लॉ है? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल वे में बताता हूँ। अभी यही कॉइल ये देखो, और इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। क्या हो रही है? पास हो रही है। अभी अगर मुझे फाई को चेंज करना है, क्या करना है? फाई को
ये फाई की वैल्यू बी ए, या एंगल रहा तो फाई की वैल्यू बी ए कॉस पाई। तो अब इसमें से जितने फ्लक्स पास होनी है वो तो पास होगी। अगर मुझे इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, क्या करना है, तो कैसे चेंज कर सकते हो बोलो? तो इसके दो प्रकार है। एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को मूव करना पड़ेगा, मतलब जैसे अभी यहाँ है, ये उसकी पोजीशन पहली, कौन सी पोजीशन है उसकी, पहली, तो उसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाया, और ये जो मैग्नेटिक लाइन है उसको चेंज नहीं किया, तो ये पहली पोजीशन या दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस क्या है इस केस में सर, मैक्सिमम, हाँ, और यहाँ आई तो सर कुछ भी नहीं, यानी मिनिमम, है या ना। तो ये मैग्नेटिक लाइंस वही है स्टेडी, लेकिन इस कॉइल को हमने चेंज किया, मतलब यहाँ से यहाँ लाया, तो ये उसकी पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, यहाँ है तो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, यहाँ है तो मैग्नेटिक लाइंस पास नहीं हो रही है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस मैक्सिमम मिनिमम, फिर यहाँ लाया मैक्सिमम, फिर यहाँ लाया मिनिमम, फिर यहाँ लाया मैक्सिमम, फिर यहाँ लाया मिनिमम। क्लियर किया? तो इस प्रकार से आप ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई, इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा प्रकार, अब आप मैग्नेटिक कॉइल जो है, कॉइल को फिक्स रख सकते हैं, कॉइल को फिक्स रख सकते हैं, और ये जो लाइंस है इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पहले ये लाइंस की पोजीशन 1, लाइंस की पोजीशन 1, कॉइल अभी वही, और ये अभी अगर मैग्नेटिक लाइंस अगर यहाँ लाए तो कॉइल तो यहाँ है, तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में से मैक्सिमम यहाँ रहेंगे, है या ना, और यहाँ कॉइल नहीं है, तो यहाँ पे उसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स कितने, मिनिमम यानी 0। तो आप देखो पहली केस बताइए जिसमें कॉइल क्या हो रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दूसरे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। चेंज होना यानी ही ये पहली केस में मान लो ये फाई 1 है, दूसरी केस में कितना है, फाई 2 है, तो ये फाई 1 माइनस फाई 2, इसको बोला जाता है डी फाई। क्या बोला जाता है, डी फाई। तो ये फाई 1 यानी इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई 2 यानी फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई चेंज होने के लिए टाइम भी तो लगा ना, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है या ना। अरे कॉइल को यहाँ से यहाँ करना, फिर वहाँ लेके जाना, फिर यहाँ लाना, या फिर ये मैग्नेटिक जो लाइन्स है उसको चेंज करना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको क्या लगता है रे बाबा, टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम। तो ये डी फाई अपॉन डी टी, डी टी यानी वो लगने वाला टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए, तो ये डी फाई बाई डी टी, तो इससे तैयार होता है ईएमएफ तैयार होता है। क्या तैयार होता है, ईएमएफ तैयार होता है। तो ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये डी यानी द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ही वोल्टेज। तो क्या तैयार होता है कॉइल में, ईएमएफ तैयार होता है अगर क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाया। तो वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन द कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है यानी तैयार होता है। और मैथमेटिकली ये E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है, लेकिन ये E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सर माइनस क्यों होता है, मैथमेटिकली जब हमें मैग्नीट्यूड वाइज लेना होता है तो माइनस देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रियलिटी में वो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है। क्या है E इक्वल टू
माइनस इसलिए क्योंकि ये डिफाई बाय ये जो डिफाई तैयार हुआ, डिफाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, dt यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डिफाई बाय dt के कारण जो ईएमएफ तैयार हुआ वही ईएमएफ फिर इस डिफाई बाय dt को क्या करता है, अपोज करता है, क्या करता है, दैट्स वाई ये माइनस साइन रहती है। लेकिन हमें अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, E इक्वल टू डिफाई बाय डी टी की। हाँ, जहाँ जहाँ हमें E इक्वल टू माइनस डिफाई बाय डी टी की ज़रूरत पड़ी वहाँ तो मैं आपको बताऊँगा ही। तो आओ फिर MCQ पे, तो बेटा वहाँ पे देखो MCQ, The magnetic flux linked with a coil varies with time as phi equal to 3t square plus 4t plus 9 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर, क्या है, वेबर। द इंड्यूस ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल में लिंक्ड है, मतलब ये कॉइल में जितने मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं उसका आपको वहाँ पे फॉर्मूला दिया है, मतलब वैल्यू दी है, फाई इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 वेबर। तो हमें बोला है कितना ईएमएफ उस कॉइल में तैयार होगा, तो किसको यूज़ करेंगे हम, इसी फॉर्मूले को। ये फार्मूला है कौन सा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, यस। तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो देखो फिर, तो क्या हमारे पास फार्मूला है, जल्दी बोलो। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास फार्मूला ये E इक्वल टू डिफाई बाय डी टी। देखो फिर, तो E इक्वल टू वी हैव E इक्वल टू डिफाई बाय डी टी, तो डी बाई डी टी वैसा ही, और फाई की वैल्यू जो आपको दी है, बोलो बरा फाई की वैल्यू, हाँ वो फाई की वैल्यू आपको दी है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, 3t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 9 है कि नहीं, यस। एक फाई की वैल्यू इधर लिख लेते हो लगे, तो साइड वर्क में ये फाई की वैल्यू आपको दी है 3t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 9। हाँ, तो ये डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव, तो इसको ये डी बाई डी टी सभी को दो, क्या होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वेयर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाला, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाला, डी बाई डी टी ऑफ टी, 9 कांस्टेंट नंबर है उसकी डेरिवेटिव 0, ये 3t स्क्वेयर की डेरिवेटिव आपको मालूम है 2t, ये 4 dt कैंसल मतलब 1, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6t प्लस 4, ये E की वैल्यू मिली। लेकिन अभी E की वैल्यू हमें बोली जब t इक्वल टू कितना है 2 सेकंड, तो देयर फोर E जब t इक्वल टू कितना है 2, तो 6t की वैल्यू 2 प्लस 4, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 यानी 16, और ईएमएफ है तो वो क्या होता है, होल्ड। ये आ गया आंसर, बोलो ऑप्शन, ऑप्शन डी, यस, क्लियर, यस। तो ये हो गया पहले वाला का आंसर। अभी अगर आप वहाँ देखो दूसरे सामने वाला MCQ, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओहम, एक कॉइल समझता है, कॉइल यानी वायर, अगर वो वाउंड रही, क्या रही रे बाबू, वाउंड रही, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉइल बोला जाता है। वायर अगर वाउंड रही, ये ऐसी कोई भी वायर वाउंड रही, जैसे कोई ऐसा रॉड है और उसके ऊपर अगर ऐसी वायर वाउंड रही, तो ऐसी वायर को क्या बोला जाता है रे बाबू, कॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो एक कॉइल, उसका रेजिस्टेंस दिया है 400 ओहम, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, जिसका कि यूनिट वेबर है, WB वेबर, लिंक विद द कॉइल वेरीज विद टाइम t, टाइम सेकंड में,
एज फाई इक्वल टू 50t² प्लस 4, तो फाई हमें दिया है। द करंट इन द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज, तो करंट कितना, तो आपको रजिस्टेंस दिया है, फाई दिया है 50t² प्लस 4, यहाँ से हम EMF मिलाएंगे और फिर हम ओहम्स लॉ यूज करेंगे। ओहम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, V यानी वोल्टेज, वोल्टेज यानी अल्टीमेटली EMF। हाँ, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है देखो, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है बोलो, फाई दिया है, कितना दिया है बोलो, जल्दी बोलो, 50t² प्लस 4, ये फाई दिया है। तो देयरफॉर E इक्वल टू क्या होता है, d∅dt, तो d/dt और फाई की वैल्यू ये लिख ली 50t² प्लस 4। अब ये d/dt यानी डेरिवेटिव इन दोनों टर्म्स को दे दिया, मतलब सेपरेट कर दिया इसको, यस। तो 50 कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव के बाहर बचा क्या, d/dt ऑफ t², 4 कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0, तो 50 और t² की डेरिवेटिव क्या होती है 2t, 50 इंटू 2 100t, ये आ गया E। तो हमें जो टाइम दिया है देखो बड़ा, t कितना दिया है 2 सेकंड, देयरफॉर E जब t इक्वल टू 2, तो ये 100 और t की वैल्यू 2, तो कितना आएगा रे बाबू 200, इतने वोल्ट। हाँ, EMF का यूनिट, ऐसा यूनिट वोल्ट, EMF यानी अल्टीमेटली वोल्टेज होता है, उसका यूनिट वोल्ट होता है, यस। उसके बाद में हमें रेजिस्टेंस दिया है R, कितना दिया है 400 ओहम। हाँ, तो फिर और हमें पूछा है करंट I, तो इधर लिखता हूँ, तो बाय ओहम्स लॉ, ओहम नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो ये है V इक्वल टू IR, V यानी वोल्टेज, I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस, तो यह V यानी ये EMF इक्वल टू IR, I हमें चाहिए वैसा ही रखा, E वैसे, ये R इधर लाया, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। हाँ, तो E कितना दिया है बोलिए ज़रा, तो वो दिया है 200, R कितना है 400, 2 0 कैंसल, 2/4 यानी ये 0.5 आएगा I, और इसका यूनिट एम्पियर। आंसर ऑप्शन बोलो, ऑप्शन है A, यस। क्लियर है बाबू, क्लियर, यस। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल, कॉइल अभी बताया था, फिगर बताई थी, तो उसमें से पास होने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इज इनिशियली 4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इसका ऐसा यूनिट है वेबर। It reduces to 10% of its original value in t second. Reduces to 10%, मतलब पहले 100% था और रिड्यूस होके अभी रह गया 10%। रिड्यूसेस टू, क्या रे बाबू, रिड्यूसेस टू बोला, तो जो आपको नंबर दिया है वही लेना। क्लियर किया, 10% तक रिड्यूस हुआ, मतलब 10% बचे। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि इनिशियल 100% है और बोला जाता है रिड्यूस्ड बाय 10%, रिड्यूस बाय 10%। तो अगर रिड्यूस बाय 10% बोला तो 10% नहीं रहता, फिर वो कितना रहता है 100 माइनस 10 यानी 90% रहता है। तो ये दो शब्दों पे ध्यान देना, रिड्यूसेस टू या और रिड्यूस्ड बाय। इसी प्रकार से इंक्रीज के लिए भी इंक्रीजेस टू, क्लियर, और इंक्रीज्ड बाय। हाँ, ज़्यादातर रिड्यूस के लिए ये काम में आता है। तो टू बोला तो जो अमाउंट दिए वही लेना, और बाय बोला तो इनिशियल अमाउंट से वो
जो है जो आपको दिए जैसे 10%, वो माइनस करके जो अमाउंट आएगी 100 माइनस 10 यानी 90। अच्छा, तो अभी ये रिड्यूसेस टू बोला, हाँ 10%, तो 10%। तो दूसरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा वो है 10%। कितनी है बोलो फिर? 10%। ओके, तो फिर हमें पूछा है, बोला है कि इफ द EMF इंड्यूस इज 0.72 मिली वोल्ट, मिली यानी 10 to the power -3, देन 3 सेकंड्स इज, तो टाइम पूछा है सेकंड में। यस, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, तो देखो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स φ1, फिर दूसरे मैग्नेटिक फ्लक्स φ2, फिर इनमें का चेंज d∅, जो बड़ा रहेगा वो पहले लेना और जो छोटा रहेगा वो बाद में। तो यहाँ φ1 बड़ा रहेगा तो φ1 माइनस φ2, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, क्लियर। और फिर वी हैव, क्या है रे हमारे पास, इक्वल टू d∅ बाय dt, तो d∅ की वैल्यू हम रखेंगे और dt टाइम यानी टी फाइंड करना है, ये दिया है और d∅ अभी हमें मिल जाएगा। बोलो φ1 4 इंटू 10 to the power -4 वेबर, WB या पूरा लिख सकते हो ऐसा वेबर। हाँ, φ2 कितना रे इसका, 10%, कितना रे 10%, तो 4 का 10% मालूम है आपको, 0.4। अरे समझता है नहीं इतना, ये वैसे ही 10 to the power -4 वेबर। तो d∅ φ1 माइनस φ2, देखो φ1 बड़ा है φ2 छोटा है, जो बड़ा है वो पहले लेना। तो यहाँ φ1 बड़ा है φ2 छोटा है, इसलिए φ1 पहले। तो 4 इंटू 10 to the power -4 माइनस φ2 0.4 10 to the power -4, 10 to the power -4 आ गया कॉमन, बचा क्या 4 माइनस 0.4, और 4 में से 0.4 गया तो 3.6 10 to the power -4, ये वेबर, ये d∅। तो वही है E इक्वल टू d∅ बाई dt। तो E की वैल्यू हमें दी है, बोलो कितना, ये साइड वर्क में इधर लिख लेते हैं। साइड वर्क में जो वैल्यू हमें दी है, कितना दिया है रे, जल्दी बोलो। 0.72 मिली वोल्ट है ना, बरोबर। तो सबसे पहले तो ऐसा 0.7 नहीं होना चाहिए, इसको एक डिजिट सामने लेके जाता हूँ तो 7.2 एक डिजिट सामने, इसलिए -1 मिली यानी 10 to the power -3 और ये वोल्ट, तो 7.2 10 to the power -4 वोल्ट, ये भी हो गया। और हमें चाहिए dt है ना, टाइम, क्या चाहिए, टाइम। हाँ, तो E की वैल्यू जो है देखो, E की वैल्यू ये वाली E की वैल्यू 7.2 10 to the power -4, d∅ की वैल्यू 3.6 10 to the power -4, dt टाइम, अरे dt यानी ही t रे बाबा, टाइम में है ना वो, dt यानी t। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा बताओ, तो आप बोलेंगे सर 10 to the power -4 10 to the power -4 कैंसिल, 3.6 का डबल होता है 7.2, तो यहाँ बचे 2, यहाँ कुछ भी नहीं है 1, और ये t इधर 2 इधर, तो t इक्वल टू 1/2, और 1/2 यानी 0.5 यूनिट है सेकंड। तो ये आ गया बाबू आंसर। अब ऑप्शन बोलो, ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस। पूरी तरह से थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसमें कोई वैल्यू आपको दी नहीं है। हाँ, तो आपको पूछा क्या है, ए कॉइल हैविंग n टर्न्स एंड रजिस्टर R ओहम is connected with a galvanometer of resistance 4R ओहम। एक कॉइल जो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम में ड्रॉ करके दी थी पिछले, उस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है R और उसके साथ एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 4R ओहम।
तो दिस कॉम्बिनेशन इज मूव्ड इन टाइम t सेकंड फ्रॉम ए मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 वेबर टू φ2 वेबर। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड से मूव किया और उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहली थी वो φ1 और दूसरी मैग्नेटिक फ्लक्स φ2। तो इस दरमियान द इंड्यूस करंट इन द सर्किट इज, कितना करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस होना यानी अल्टीमेटली तैयार होना, इंड्यूस होना यानी तैयार होना, कितना करंट जो है वो तैयार हुआ ये हमें पूछा है। तो ये समझ जाने के लिए पहले मैं फिगर बताता हूँ कि जैसे ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और ये कॉइल है, कॉइल है हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, इसके टर्न्स की संख्या मान लीजिए n। अब इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड से मूव किया, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड से इसको मूव किया, तो जो मूव किया है वो मैग्नेटिक फील्ड आपको बता देता हूँ, उदाहरण के लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये भाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से इसको मूव किया। अब मान लीजिए इतना पहला पार्ट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है और बाद के इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 है, तो इसमें से इसको मूव किया, तो जब यहाँ से मूव किया जाएगा तो कितने मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है, तो सर φ1, और जब यहाँ से मूव किया तो कितने मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से पास हो रही है, तो φ2। अच्छा, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर भी कनेक्ट किया है, तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है R और ये गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 4R। तो ये कॉइल के साथ गैल्वानोमीटर ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 4R यानी 5R हो जाएगा। हाँ, हमें पूछा क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमें करंट पूछा है। क्या पूछा है रे बाबू, हमें पूछा है करंट। यस, तो सबसे पहले करंट पूछा है, तो हमारे पास बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, लेकिन V यानी वोल्टेज यानी ही EMF होता है, तो E इक्वल टू IR। सर V के जगह E क्यों मेंशन किया, क्योंकि जब भी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जैसे कि यहाँ इनिशियल φ1 और फाइनल φ2, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज रहता है और उसमें से किसी कॉइल को भेजा जाता है, तो उस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है, तैयार होता है, वो EMF जो है ये E है। यस सर, हमें चाहिए करंट I, तो फिर ये I इक्वल टू ये E अपॉन ये R, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर I इक्वल टू E अपॉन R। अब साइड वर्क EMF E की वैल्यू होती है माइनस d∅dt। जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो हम माइनस नहीं लेते, मैग्नीट्यूड में सिर्फ E इक्वल टू d∅dt लेते हैं। यहाँ हमें ये थेरोटिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया है, इसलिए E इक्वल टू माइनस d∅dt। दूसरी बात, अगर टर्न्स की संख्या 1 रही तो सिर्फ ये E इक्वल टू माइनस d∅dt रहेगी, लेकिन टर्न्स अगर एक से ज़्यादा रही, अगर एक टर्न रही तो फिर हमें 1 लिखना नहीं पड़ता, लेकिन एक से ज़्यादा रही, जैसे कि इन जनरल यहाँ n, तो फिर हमें वो n लिखना पड़ेगा। तो n इक्वल टू माइनस E इक्वल टू माइनस n d∅dt, तो माइनस n और d∅ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ये फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी φ2 माइनस φ1। और जहाँ तक टाइम की बात है, देखो प्रॉब्लम में टाइम ये dt यानी ही t, हाँ
dt टाइम यानी ही t वहाँ पे मेंशन किया। यस, तो सर ये e की वैल्यू, हाँ। अब और सामने जाता हूँ और ये बताता हूँ कि ये e की वैल्यू आप यहाँ रखो, तो देयर फोर आई इक्वल टू ई की वैल्यू ये माइनस यन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, ये लिख लिया। और सर रजिस्टेंस ये यार आप ध्यान दो, कॉइल का रजिस्टेंस आर है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये रजिस्टेंस जो होगा वो आर प्लस 4R, तो ये रजिस्टेंस आर कॉइल का और इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस 4R, ये कॉइल का रजिस्टेंस आर और ये 4R, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रजिस्टेंस इसकी प्लस हो जाएगी आर प्लस 4R। तो यहाँ लिख रहा हूँ आर के जगह फिर आर प्लस 4R, यानी डायरेक्टली 5R, वो अगले स्टेप में लिख लेता हूँ। तो देयरफॉर आई इक्वल टू माइनस यन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन आर प्लस 4R 5R और ये टी, ये हो गया रे बाबू आंसर। और अब मुझे आप ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन है बी। तो ये देखो बढ़िया क्वेश्चन जो है हमने उसको इजीली सॉल्व किया। क्लियर रे बाबू? यस। इन ए कॉइल of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure। मतलब एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओहम है, उसमें से एक करंट इज इंड्यूस, उसमें करंट इंड्यूस किया यानी तैयार किया। करंट कैसे तैयार होगा? तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके। सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके तो ईएमएफ तैयार होता है सर, ईएमएफ इंड्यूस होता है सर। अरे ईएमएफ इंड्यूस होना यानी ही वोल्टेज इंड्यूस होना, और जहाँ वोल्टेज होता है वह अल्टीमेटली ओम्स लॉ के अनुसार करंट आता है, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V इक्वल टू आई आर, आर रजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो दिमाग में फिट कर लो कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में के चेंज होते हैं तब तब इंड्यूस ईएमएफ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता है, तैयार होता है। ईएमएफ इंड्यूस होना यानी वोल्टेज इंड्यूस होना, तैयार होना, यानी करंट तैयार होना, तो वोल्टेज तैयार होना, यानी ईएमएफ तैयार होना, यानी करंट तैयार होना। ये फिट कर लो दिमाग में। क्लियर? जब जब कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तब तब। तो हमें पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, तो हमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू पूछी, यानी हमें डी5 पूछा। क्या पूछा रे बाबू? डी5 पूछा। तो डी5 हम कैसे फाइंड करेंगे ये बरोबर ध्यान दो। तो हमारे पास क्या है? वैल्यू है E इक्वल टू क्या है रे बाबू? डी5 बाई डी टी। कैसे? E इक्वल टू डी5 बाई डी टी बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैं लगे तो लिख लेता हूँ, बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम एंट्रांस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हर बार वो लिखने की जरूरत रहती नहीं, हम डायरेक्टली लिखते हैं E इक्वल टू डी5 बाई डी टी, आया ना? तो सर E इक्वल टू डी5 बाई डी टी, हाँ ये हमारे पास है। और ये लेकिन E इक्वल टू होता है IR, ये डी5 बाई डी टी वैसे ही। कैसे? तो इधर साइड वर्क जो कि आपको मालूम है बाय ओहम्स लॉ, V इक्वल टू IR, V वोल्टेज यानी अल्टीमेटली EMF, E इक्वल टू IR। तो E की वैल्यू ही IR रखी, IR इक्वल टू डी5 बाई डी टी। हमें डी5 पूछा है तो वैसा ही डी5,
ये dt इधर ले लेता हूँ। क्लियर? तो ये हो गया आई आर डी टी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, देयरफॉर डी फाई इक्वल टू ये आई आर डी टी। क्लियर क्या? यस, आई आर डी टी। अभी हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार जो पूछा है उस हिसाब से हम काम करेंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ ध्यान दो बाबू रे, यहाँ ध्यान दो, ये डी फाई वैसे ही डी फाई, और जो हमें वहाँ पे अभी फिगर को आप बरोबर देखेंगे तो वहाँ क्या देख रहे हैं, देखो आर ये कांस्टेंट है तो पहले लिख लेता हूँ ये आई इंटू डी टी। क्या रे बाबू? आई इंटू डी टी। अब बरोबर ध्यान दो, अब वहाँ उस ग्राफ में आप देखेंगे, ग्राफ आपको किसके, जो ग्राफ दिया है, क्या दिया है, जो ग्राफ दिया है ये पहले बताओ। तो y एक्सिस का टर्म पहले, x एक्सिस का टर्म बाद में। तो y एक्सिस पे आपको दिया है करंट और x एक्सिस पे दिया है टाइम। तो ये ग्राफ है करंट वर्सेस टाइम, और उस ग्राफ में जो फिगर दी है वो दी है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो पूरे ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, पूरा ट्रायंगल का एरिया टोटल। तो यहाँ पे एक काम हमें ये करना होता है कि यहाँ पे हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेंगे। क्या लेंगे रे बाबू? इंटीग्रेशन यानी एडिशन। सर क्यों? क्योंकि वो पूरा ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है। क्या करना है? पूरा ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो इंटीग्रेशन यानी एडिशन, उसके हर पार्ट के इसका एरिया हमें लेना है। जैसे कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पूरे साल भरे की पढ़ाई एक ही दिन में कर लेते हैं क्या? नहीं, एक दिन में थोड़ी, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे हर दिन पढ़ाई करते हो और फिर उसको सभी को एडअप करना। एडअप करना यानी एडिशन करना, यानी समेशन करना, यानी ही इंटीग्रेशन करना। तो पूरी आपकी टोटल पढ़ाई हो जाती है और उसी आधार पे फिर आप पेपर देने जाते हैं। तो क्या एक दिन में पढ़ाई की? क्या हर रोज पढ़ाई की और फिर उसका सबका एडिशन किया यानी इंटीग्रेशन किया। हाँ, तो हम इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे तो बैलेंसिंग रहेगा। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन आई आर आई डी टी। आर कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन उस आर को अंदर नहीं रखता, बाहर निकाल देता है। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू ये आर इंटीग्रेशन आई डी टी। तो यही डी फाई हमें फाइंड करना है। तो ये आर वैसे ही, और सुनो ये इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी यानी ही एरिया। ये मैं फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको जो फिगर दी है ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको दिया है टाइम, वाई एक्सिस पे दिया है करंट। ये ग्राफ जो ड्रॉ है उसमें ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा, तो ये ट्रायंगुलर जोन। तो इसका एरिया क्या होता है रे? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये ओरिजिन 0, ये टाइम कितना दिया रे यहाँ पे 0.5, और ये कितना दिया है 10। हाँ, तो ये एरिया इक्वल टू ये हाफ बेस कितना हुआ 0.5, हाइट कितनी 10। तो क्या होगा बताओ बरा? हाँ, ये होगा देखो, ये 10/2 यानी 5 इंटू 0.5 यानी 2.5 है ना, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया रे बाबू एरिया इसका। और सुनो, ये जो जोन है ना रे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ करंट इनटू टाइम, ये देखो वाई एक्सिस के ऊपर का करंट और ये एक्स एक्सिस के ऊपर का टाइम, तो ये एरिया ही होता है। दिस इज द एरिया। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आई डी टी यानी एरिया ऑफ द ये कर्व, यानी एरिया ऑफ दिस जोन, ये वाला दिस, ये एरिया ऑफ दिस जोन कितना आया रे? वो 2.5। कितना रे? हाँ, तो हमें वही वैल्यू पूछी है उन्होंने। क्या पूछा है फिर बताओ? कि ये डी फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन यानी टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू आर, बोलो कितना दिया है? 100। और ये एरिया आपके सामने है अभी 2.5, तो कितना हो गया
250 और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर। ये हो गया आंसर। अब आप मुझे वहां ऑप्शन जरा बताइए। ऑप्शन ए है। क्लियर क्या? इतना बढ़िया ये प्रॉब्लम है। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो बोलो। यस यस। MCQ, the magnetic flux across a loop of resistance 10 ohm। एक लूप है, लूप यानी ही कॉइल, लिख लो वहां पे। तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। इस लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज गिवन बाय फाई इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 1 वेबर। तो इस लूप में से, कॉइल में से ये फाई इतनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का SI यूनिट वेबर। हमें पूछा हाउ मच करंट इज इंड्यूस इन द लूप। कितना करंट इंड्यूस होगा, तैयार होगा आफ्टर 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड के बाद। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन JEE में आया है। तो -40 प्लस 1, हाँ इतने वेबर। अच्छा, फाई दिया है। देयरफॉर बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल टू d∅ बाई dt। तो ये d बाई dt वैसे ही, और फाई की वैल्यू ये 5t² माइनस 4t प्लस 1। ये d बाई dt यानी डेरिवेटिव दे दो सभी को। तो d बाई dt ऑफ 5t² माइनस d बाई dt ऑफ 4t प्लस d बाई dt ऑफ 1। 5 एक कांस्टेंट, इसलिए डेरिवेटिव के बाहर d बाई डी टी ऑफ t²। ये 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव अपने अंदर नहीं रखती। ये -4, ये d बाई डी टी, ये t वैसे ही 1 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0। तो 5t² की डेरिवेटिव 2t, ये -4 dt कैंसिल यानी 1, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये 10t माइनस 4, ये आ गया EMF। ओके, ई हमें मिल गया। यस, हमें पूछा क्या है? तो सर हमें करंट पूछा है। उसके लिए सर हमें रेजिस्टेंस दिया है कॉइल का 10 ओहम और टाइम दिया है 0.2 सेकंड। तो ये देखो ई, जब टाइम t इक्वल टू 0.2, तो t के जगह ये 0.2 रखो। तो 10 इंटू 0.2 माइनस 4, तो ये कितना आएगा रे? 2 माइनस 4, तो ये क्या आ गया? -2 इतना वोल्ट। क्या आ गया? -2 इतना वोल्ट आ गया। ओके यस। तो सर हमें EMF मिल गया। हमें क्या चाहिए? तो सर हमें करंट चाहिए। तो फिर बाय ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। बार बार बता रहा हूँ, वोल्टेज यानी EMF जो उस कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, तैयार हो रहा है, इक्वल टू IR। हमें I चाहिए, तो ये E वैसे ही अपॉन R। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, देयरफॉर I इक्वल टू E बाय R। E की वैल्यू ये है -2 और R की वैल्यू दी है 10। तो ये माइनस कितना आ गया? 0.2। ये करंट आ, यूनिट है एम्पियर। ए लिख सकते हैं या AMP लिख सकते हैं या पूरा का पूरा एम्पियर लिख सकते हैं। वैल्यू -0.2 आई, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो 0.2 ये एम्पियर। तो आंसर जो है, ये आंसर आ गया। बोलो ऑप्शन बी। ये हो गया बेटा आंसर। तो ये E इक्वल टू d∅ बाई dt, ये क्या है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख लेता हूँ। बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में उसको EMI, इमी बोलते हैं। क्लियर रे बाबू? यस। ए कॉइल हैविंग इफेक्टिव एरिया A, इफेक्टिव यानी ही टोटल एरिया है, कंफ्यूज नहीं होना। इफेक्टिव यानी टोटल, लिख लो।
इज हेल्ड विथ इट्स प्लेन नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। हाँ, तो वो जो कॉइल है उसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर रखा उस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखा। मतलब परपेंडिकुलर कैसे रखा तो बताता हूँ। जैसे अभी ये कॉइल है ना, ये कॉइल, और इसमें से क्या पास करे बाबू, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कैसी है, इसको बोलो परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस, ओके, यस। तो ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम बोल रहा है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन इज क्विकली रिड्यूस टू 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 2 सेकंड। अभी मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बताया ये शब्द रिड्यूस टू और रिड्यूस्ड बाय, यह बोला है रिड्यूस टू 25%, मतलब उसको 100 से 25% तक लाया। रिड्यूस्ड बाय बोला होता तो रे फिर 100 से 25 को माइनस करते और कितना बचता है फिर 75%। तो ये रिड्यूस्ड बाय में हुआ होता, या रिड्यूस टू बोला तो वो 25% तक लाया। मतलब पहले 100% था और अभी 25% तक उसको, मतलब द मैग्नेटिक इंडक्शन इज क्विकली रिड्यूस टू 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 2 सेकंड, then EMF induced across the coil will be। तो कितना EMF उस कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ ये हमें पूछा है, कितना, और टाइम दिया है ना रे बाबा रे, क्या दिया है 2 सेकंड। तो मुझे बताओ अभी EMF इंड्यूस्ड, हाँ तो वही बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI यानी इमी। तो बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो E इक्वल टू डी फाई, तो इधर साइड वर्क तो डी फाई। तो देखो पहला φ1 जो है वो 100% है, कितना है 100% है, क्लियर क्या। और φ2 कितना लाया रे उसको 25%। तो देयरफॉर आप ही बताओ डी फाई जो बड़ा है वो पहले लो, φ1 सर बड़ा है, φ2 छोटा है, वो कितना है सर 100% और φ2 सर 25%। तो चेंज कितना आ गया 75%, कितना 75%, 75% यानी 75% का मतलब हमेशा अपॉन 100 होता है रे बाबू, क्या होता है अपॉन 100। हाँ तो ये 75/100, तो 75 यानी 25 3 जा 100 यानी 25 4 जा 25 कैंसल, तो 3/4 कितना रे बाबू बोलो 3/4, क्लियर। यस, तो डी फाई जो है चेंज ये 3/4 टाइम्स किसकी, वो फाई का, कितना रे बाबू जो वैल्यू उसकी अवेलेबल थी, कितनी है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, हमने वैल्यू फाइंड की 3/4, हाँ तो फाई का। यस, तो डी फाई की वैल्यू आ गई, फिर बोलो डी फाई की वैल्यू सर 3/4 और ये 5 यानी उसकी अमाउंट जो ऑलरेडी थी। तो हमें चेंज कितना आया, तो चेंज 3/4 आया, 5 में कितना चेंज आया 3/4। कैसे सर, पहले 100% था φ1, फिर सर उसको 25% तक लाया, हाँ तो चेंज कितना हुआ 75%, 75 यानी अभी मैंने बताया 3/4। मतलब चेंज फाई है इनिशियल वैल्यू, फाई क्या है बोलो, फाई क्या है इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू, क्या रे बाबू ओरिजिनल वैल्यू। और ये डी फाई क्या है सर, उसमें आने वाला चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यस सर,
तो हमें वही d5 पूछा है। तो d5 ये देखो, d5 हमने लिखा 3/4 फाइव अपॉन dt। हाँ तो सर dt हमें दिया है ना, dt यानी टाइम कितना दिया है रे बाबू, 2 दिया है। देखो कितना दिया है, 2। हाँ तो ये सर a इक्वल टू 3, 4 इंटू 2 8 और ये 5। हाँ ये देखो 5। अब ये आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर सर ये नहीं दिया। अरे तो कोई बात नहीं ना, तो 3/8 और 5 की वैल्यू मैंने शुरू से आपको बताई, वो क्या होती है, a इंटू बी। क्या होता है, a यानी उस कॉइल का एरिया और b यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। भूल गए शायद आप। ये देखो ये बाबू रे, ये जैसे कोई रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कॉइल है। कॉइल दो ही रूप में होती है, एक तो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर जनरली। हाँ तो ये जो कॉइल है ऐसी रखी परपेंडिकुलर और इसका एरिया ए, और ये जो मैग्नेटिक लाइंस दिख रही है इसकी इंडक्शन है बी। क्लियर। हाँ तो ये मैग्नेटिक लाइंस की जो संख्या है, इस संख्या को, नंबर को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। ये संख्या को बोला जाता है फाई, और फाई इक्वल टू होता है ये a इंटू बी। ए इंटू बी बोलो या b इंटू ए बोलो, एक ही बात है। तो फाई इक्वल टू a इंटू बी या b इंटू ए, एक ही बात होती है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये अभी आंसर आपको दिया है। ऑप्शन बताओ मुझे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है बाबू? यस यस।